श्री सदगुरुदेव भगवान श्री शिव जी का चरणा में सिर नवाता हुआ मैं आप सभी प्यारा श्रोता ने हृदय से प्रणाम करूँ छू। और भारत में राजस्थान की भूमि पर जयपुर से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में जमुआ रामगढ़ क्षेत्र का नायला झोल नगर में स्थित कलयुग का अवतारी श्री नायल भौमिया जी महाराज की छमछेप में सुंदर कथा सुनाऊं छू महाराज। वर्णानामर्थ संघानाम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, और मैं किसके लागूं पाऊं। बलिहारी गुरु आपको मुझे गोविंद दियो मिला। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, कोई विपत विदारन हारे। लज्जा मेरी राखियों ओ शिव बैलन के सिवार। जय हो। एक बार भगवान ब्रह्मा जी का वंश में धर्मात्मा ऋषि महाराज अंतरेव जी को जन्म हुयो। जाके देवमणि और सांपाश्री नाम की प्यारी दो रानियां हुई। छोटी रानी देवमणि के 12 कन्या और एक बोलन नाम को पुत्र हुयो। जी का वंश बंदावला ब्राह्मण हुआ और जाने बूझ गांव की स्थापना करी। बड़ी रानी सांपाश्री के सादरो, भाद्रो, सूरा और भूरा नाम का 4 पुत्र हुआ। सबसे बड़ा भाई भूरा जी का पुत्र महाराज लाखन सिंह, जाका वंश देवड़वाल गोत्र का मीणा हुआ। जाने विक्रम संवत 911 में चैत्र माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन शुभ घड़ी जान नदी की तीर माले कुलदेवी माता भवानी चामुंडा की प्रतिष्ठा करी और नौमी के दिन बास बिचलानो गांव बसायो। घर घर तोरण ध्वजा पताका लहराई, ढोल नगाड़ा शंख बजार आनंद की बधाई बांटी गई। बहुत बड़ो भंडारो लाग्यो, अनेक प्रकार का मिष्टान और पूरी पकवान बनिया। जाको सबसु पहली जयकारो लगार कुलदेवी भवानी चामुंडा का चरणा में प्रेम सहित भोग लगायो गयो। फिर सब लोग प्रेम से माता का चरणा को प्रसाद ग्रहण करया और एक दूसरा को बड़ो आदर करया। गांव की सजावट, सुंदरता और शोभा को बखान करो नहीं जाओ महाराज। महाराज आज भलाई बास बिचलाना का देवड़वाल विदेशा में जार बस गावे, लेकिन महीना की हर बड़ी अष्टमी और नवमी का दिन तो
आज भी जार आपकी कुल देवी और जन्म स्थान ने जरूर ढोके महाराज, और वही आनंद है। महाराज लाखन सिंह जी का पुत्र भीकम जी हुआ, जो अत्यंत बलवान और ज्ञानी था, जाको नाम सुनता ही अनीति पर चाल वाला चमचोर 100 किलोमीटर दूर तक नजर नहीं आवचा, और जो रण में पर्वत के समान अटल था। महाराज भीकम जी के पास में 10 योजन प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ बाड़ो जालंधर नाम को एक सफेद सुंदर घोड़ो जो जी की महिमा स्वर्ग सम्राट इंद्र का घोड़ा सु कम कौन जी। वायु का वेग सु भी आगे दौड़ बाड़ो जालंधर नाम को वह घोड़ो कोई साधारण कौन छो। वह घोड़ो योग क्रिया के द्वारा आपका शरीर मसू जहर और अमृत उत्पन्न करवा की कला भली भांति जाने जो धर्म की रक्षा के लिए महाराज भीकम की सिखाई विद्या थी। वह जहरीलो घोड़ो काला सांप की तरह दुश्मन के माले जहर की फोंकार छोड़ो जो जी का प्रभाव सु दुश्मन या तो प्राण त्याग दो छो या फिर कमजोर पड़ जाओ छो। जद महाराज भीकम जी सरलता पूर्वक शत्रु को नाश कर देता, ई तरीका सु वह घोड़ो अमृत की फोकार भी छोड़ो छो। जी का प्रभाव सु रण में घायल हुए साधु सज्जना को दुख दर्द मिट जाओ छो और वे सभी रोगा सु मुक्त हो जाओ जा। दुश्मना ने ई बात को भेद कौन चो कि महाराज भीकम जी को या घोड़ो जहरीलो और चमत्कारी भी छे, विन साधाई घोड़ो जाना जा। महाराज भीकम जी को वह चमत्कारी घोड़ो योग माया का प्रताप सु 1 योजन दूर सु ही दुश्मन की दिशा को भेद जान जाओ जो, और महाराज ने जार संदेश देवा में तनक भी देर नहीं लगाओ जो। जालंधर माले सवारी करता हुआ जब महाराज भीकम जी निकले था तो घोड़ा की बिजली जैसी गर्जना सुने और नगर खेड़ा का लोग जान जाओ जा कि महाराज भीकम जी को घोड़ो जारू छे। भीकम जी ने वह घोड़ो प्राण समान प्यारो छो। महाराज भीकम जी के 2 पतिव्रता रानिया थी, छोटी को नाम सुषमा और बड़ी को नाम पारा छो। दया करुणा और ममता की राशि दोनों ही रानिया को मातेश्वरी का चरणा में निष्कपट प्रेम छो। साधु संत जा का द्वार सुन कदे भी भूखा नहीं जाओ जा। भक्ति का प्रताप सु भीकम जी का घर में 2 कन्या और 12 श्रेष्ठ पुत्रा को जन्म हुयो, जो सबका सब बड़ा पराक्रमी और सब गुणा का भंडार था। सबसे बड़ा पुत्र महाराज बडरावत जी हुआ, जो ज्ञान विज्ञान का भंडार था। समाज ने सदा ही नीति को संदेश दे वाला दूसरा नंबर का पुत्र महाराज मोटराज जी हुआ। मर्यादा का स्रोत झोला जी महाराज भीकम जी का तीसरा नंबर का पुत्र हुआ। सदा ही मन में जगत कल्याण की भावना लेर चाल वाला चौथा नंबर का पुत्र महाराज सांवला जी हुआ। शील और गुणा का निधान महाराज चंद्रराज जी हुआ, जो भीकम जी का 5 नंबर का पुत्र हुआ। जाका सत्कर्मा का प्रताप सुन प्रकृति सुगंध और सुंदरता को श्रृंगार कर लेची, ऐसा महाराज खेत जी 6वां नंबर का पुत्र हुआ। नगन सुंदर स्त्रियां नाचती हुई सामान देख भी जाको ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं बचो, और जे भोग विलास आदि सभी सुखामाले विजय प्राप्त कर बैठा चा, ऐसा धर्म धुरंधर पुरुष महाराज सुकराज जी भीकम जी का 7वां पुत्र हुआ। सूरा जी महाराज जाकी महिमा इतिहास में विख्यात छे, भीकम जी का 8वां पुत्र हुआ। गोगा जी महाराज 9वां पुत्र हुआ, जो कदे भी धर्म की ध्वजा ने झुकवा नहीं देता। पशु पक्षियासु लेर मनुष्य तक सभी जीवा का प्यारा महाराज लावा जी भीकम जी का 10वां पुत्र हुआ। किसी भी हालत में धर्म को साथ नहीं छोड़ वाला महाराज बिरजू जी 11वां पुत्र हुआ। और जगत कल्याण के लिए कठोर सु कठोर व्रत ने भी सहज ही धारण कर वाला और मातेश्वरी की अनन्य भक्ति में सदा ही लीन रहे वाला श्री नायल भौमिया जी महाराज भीकम जी का 12वां पुत्र हुआ।
भीकम जी की सुंदर, सुशील और लक्ष्मी स्वरूप बड़ी कन्या को नाम लालीबाई और दूसरी कन्या को नाम लुमेदीबाई जो। सबसे छोटा पुत्र श्री नायल जी को मुखड़ो सूर्य के समान चमकतो हुए जो, घुंघराला काला बाल और नेत्रा की छवि खिला हुआ कमल के समान बड़ी सुंदर जी। दीना पर दया करवाड़ा श्री नायल जी की शोभा और सुंदरता को बखान जत्रो करूं अत्रोई कम जे महाराज। राजपूता को एक सुंदर तेजस्वी बालक जो श्री नायल को बचपन से ही सच्चो मित्र जो। मंगल सिंह नाम को वह छोटो सो बालक सभी सुंदर गुणासुन ओत परोत भर्यो जो। भीकम पुत्र नायल और मित्र मंगल सिंह सूरज उगता ही नगर में खेल बजाता, सुंदर लीला करता, फल फूल और छायादार पेड़ा के मायन चढ़ गुलाब लाकड़ी खेलता और नदी का शीतल जल में तैर तैर स्नान करता। भीकम जी भोजन के लिए बुला बजाता पर वे नहीं आता। नगर का छोरा छोरा में सतोलिया खेलता और सूर्यास्त का टेम माले वापस घर आने पहुंचता। जान देख देख कर महाराज भीकम जी दोनी राणिया समेत हृदय में हर्ष और आनंद से भर जाता। भीकम जी आपका पुत्र नायल के साथ मंगल सिंह की भी परवरिश करवा में कोई कसर कौन छोड़ जा। माता पिता बहुत बार लेबान आया पर मंगल सिंह जी नट जाओ जा और मित्रता को पूरा फर्ज निभाओ जा। नायल और मंगल सिंह की सच्ची मित्रता की महिमा इतिहास में विख्यात से महाराज। करुणा निधान श्री नायल और मंगल सिंह जी साथ साथ गुरुकुल में विद्या सीखो जाओचा और गुरुजी को आदेश कदे भी नहीं टालचा। ई प्रकार सु नित नया आनंद में समय गुजरतो रहो। थोड़ा समय के बाद सारा पुत्र जया ही समझदार हुआ। महाराज भीकम जी सबने अपना अपना काम की जिम्मेदारी सौंप दिया। कोई ने समाज सेवा को, कोई ने नगर सेवा को, कोई ने खेती करवा को और श्री नायल ने भक्ति करवा को भार सौंप दिया। महाराज 7 वर्ष की उम्र में ही श्री नायल का हृदय में भवानी चामुंडा का चरणा में अत्यंत अनुराग हो चुके हो महाराज। पर्वतमाला भीकम जी की हवेली जी की पश्चिम दिशा में एक सुंदर बगीचो जिसमें फूल फड़ा के साथ छायादार पेड़ और नीला पवित्र जल का तालाब गमाए ने खुशबूदार कमल सदा ही खिला रहे जा। बगीचा का शुद्ध और शांत पर्यावरण में कोयल मोर पपिया मीठी राग में गीत सुनावचा और फूला का रस का लोभ का मारिया सुंदर भंवरा गुंजार करेचा। बगीचा में चंदन केवड़ा मोगरा और केसर की क्यारिया खिलब करे जी कारण से हुआ बगीचो जगत में क्यारा का नाम सुप्रसिद्ध हुयो। जी की शोभा को बखान करियो नहीं जाओ महाराज। जी में 7 वर्ष का संत श्री नायल भौमिया जी महाराज पद्मासन की स्थिति में बैठे और मातेश्वरी का चरणा को ध्यान करे जा की सुंदर करनी और महाराज भरतरी जी की करनी में कोई भेद को न रहियो महाराज। 24 बरस बाद दयासागर भीकम जी श्री नायल ने छोड़ सारा पुत्रा को ब्याह कर लिया। महाराज मोटराज जी को ब्याह चीतवाल गोत्र में चित्तौड़गढ़ महाराज कर्मा जी की पुत्री सामोत्री के साथ कर दियो गयो और झोला जी को ब्याह आमेर सुसावत गोत्र में गुणवान माता तारा जी के साथ हुयो। भीकम जी महाराज की बड़ी पुत्री लालीबाई की शादी बांसकुआ गोत्र में महाराज राय कंवर जी के साथ हुई जो सब गुणा का भंडार था और जाने डूंगर को डोडो गांव बसायो। दूसरी कन्या लुमेदीबाई की शादी सुसावत गोत्र में बूझ का महाराज मोडा जी के साथ हुई जी की बुझा में अपार बल को ठिकानो ही कौन चो महाराज। भीकम जी महाराज दोनी राणिया समेत श्री नायल ने ब्याह के लिए बहुत बार समझाया कि बेटा मान खयो और शादी करवा ले। तू ब्याह नहीं करवाओ लो तो फिर तारो वंश आगे कहीं बढ़े लो। पर शरण पड़िया की पुकार सुन वाला श्री नायल जी महाराज शादी के लिए इनकार करता हुआ बोला कि हे माता पिता मारो ब्याह कर बासु, मारो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाओ लो और मारी भक्ति का कलंक लाग जाओ लो जी वजह से मैं शादी कौन करूं।
यह बात खेर करुणा निधान श्री नायल जी महाराज माँ बाप का चरणा में मस्तक नवा और क्या राम चलेगा, और मातेश्वरी का चरणा को ध्यान करवा लगा। जब माता सुषमा नेत्रासु आंसू बहाती हुई महाराज भीकम जी ने बोली कि हे महाराज, यथा को बेटो नायल तो साधु संत महात्मा शाम टाके लेरे जाबान तैयार हो गो। अब मैं कुण का भरोसा माल जीव धरूली, अभी को वन से आगे कहीं बढ़े लो। जब माता पारा संतोष दिलार बोली कि हे बेड़ा, हृदय में धीरज धारण करे, समय बदलता देर कौन लागे, और ई प्रकार सु महाराज समय को इंतजार हो तो रहो। उत्तर भारत में एक अलाउद्दीन खिलजी नाम को बहुत अधर्मी और अभिमानी बादशाह हुई हो। दिल्ली को वह दुष्ट दानों, अनीति और अत्याचार का बलमाल दक्षिण कोरिया तक आपको साम्राज्य फैला दियो जो, जी की आज्ञा को उल्लंघन कर वो मौत सु कम कौन चो महाराज। एक बार वह दानो खो नागोरा का रामा कनोहर घोड़ा माल सवारी करते हुए जा रहे जो। खेत में एक रूपवती जवान सुंदर कन्या मोट मशहूर खोदरी जी का रूप ने देख रहे बादशाह मोहित हो गो और नीत बिगाड़ लियो। वह दुष्ट बादशाह कन्या ने अनीति से उठा ले गो। आलन सी चांदा की बेटी ने उठार ले जाबा की बात सुन रहे नगर का सब लोग व्याकुल होगा महाराज आलन सी और पत्नी रूपाणी रोता और विलाप करता हुआ धरती माल गिर पड़ा और जाने शरीर की सुधी कौन रही महाराज। ऊंडिन बादशाह कन्या ने ले जा और रास्ता में एक नगर छो जी का ठाकर ने सौंप दियो और बोलो कि लेरे माल्या, यह हमारी अमानत है, मैं कुछ देर के लिए थार कन छोड़ जाऊं चू, वापस आर ले जाऊंगा। राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह बात खैर बादशाह चले गो महाराज। माल्या ठाकर को छोरो गारत में गेड़ो छो जी का प्राण घोड़ा सु बचावा के लिए महाराज भीकम जी आएड़ा था। छोरा ने औषधि पिलार भीकम जी ठाकर के पास में आया तो एक सुंदर जवान कन्या नैना सु नीर बहाती हुई सामने खड़ी पाया महाराज। विलाप करती हुई कन्या का कांपता हुआ शरीर ने देख रहे महाराज भीकम जी बोला कि हे बेटा, कहीं रो छे तो ने काई चाहिए, थारो काय नाम छे, मोने साची बात बता। जद कन्या बोली स्वरूप मा गूगल मारो नाम छे, आलन सी चांदा की बेटी चू, खो नागोरी मारो गांव छे, दुष्ट बादशाह अनीति सु मन उठार लिया यो। यह बात सुन महाराज भीकम जी हृदय में विचार करया और कन्या से बोला कि हे बेटा, तू चिंता मत करे, मैं तो ने सही सलामत अभी तारे घर पहुंचाऊं चू। भीकम जी का वचन सुनता ही कन्या का हृदय ने संतोष मिलो महाराज। फिर महाराज भीकम जी ठाकर ने बचाव की युक्ति समझा और कन्या ने साथ लेर घोड़ा की लगाम दक्षिण की ओर खींची। बादशाह जार ठाकर ने बोलो कि ल्यार माल्या, मैं थार कने मारी अमानत छोड़ गयो जो ल्यार दे। जद माल्यो बोलो कि क्षमा करो महाराज, छोरीन तो इंडा सु गया ही 3 घंटा होगा। यह बात सुनता ही बादशाह गुस्सो कर बोलो कि हे माल्या, मैं छोरी ने थारा भरोसा माल छोड़ गयो जो। जद माल्यो कहे कि महाराज थे ही तो खैर गया चा कि छोरी के इच्छा के विरुद्ध काय मत कर जो। वह छोरी मने बाथरूम जावा के लिए बोली तो माऊ ने रास्तो बतार महल के पाचा ने भेज दियो और घनी देर तानी बाट भी नाड़ो, फिर जार गांव का पड़सा तानी भी देख रहा हो, पर महाराज छोरी को भेद अब तानी कौन पायो। अब थे ही बताओ महाराज, मारी काई गलती। जद वह बादशाह ठाकर ने बचा चले गो और इंडियन महाराज भीकम जी कन्या समेत खो नागोरा में आलन सी चांदा का द्वार माल जा पहुंचा। अनंत गुणा की राशि माता स्वरूप मां गुगल घोड़ा सु उतरी और माँ बाप का आंचल सु जा लिपटी। बेटी ने सही सलामत सामने देख और माँ बाप का मुखड़ा ऐसा खिलगा कि मानो सूखती हुई खेती माले बरसात होगी। स्वरूप माँ का माता पिता दोनों हाथ जोड़ महाराज भीकम जी से विनती करया कि हे महाराज, माँ की प्राण समान बेटी ने
बादशाह की कैद सु छुड़ार आज ते माँ का घर गांव की इज्जत बचाया चो। यो ता को एहसान कदे भी चुकायो कौन जा सके। ए महाराज, माँ की बेटी ने था का घर सु बढ़ अच्छो और कोई दूसरो घरानो भी कौन मिल सके। हे महाराज, हाथ जोड़ बासु कृपा करो और माँ की बेटी ने था का घर में आसरो दो। जद महाराज भीकम जी मन में विचार कर बोलिया कि अभी तो मन घर जावा दो, मैं सोच समझ काल परसों तक जवाब दूंगा। यह बात खेर महाराज भीकम जी बास बिचलाना की ओर चाल पड़ा। इंडी क्या राम धर्म धुरंधर श्री नायल भौमिया जी की निस्वार्थ भक्ति की अटल टेक न देख रहे मातेश्वरी चामुंडा प्रकट हुई और बोली कि हे बेटा नायल, आज मैं थारा सु कुछ मांग बन आई छू। जद नायल जी बोलिया कि हे माता, आदेश फरमाओ, यदि प्राण की जरूरत पड़ी तो वह भी देऊंगा, मैं तानु वचन दे रही छू। जद माता बोली कि थारा पिता भीकम जी ब्याह को रिश्तो लिया रहा, मना मत कर जो और थारा वंश ने आगे बढ़ावा के लिए हाँ कर लीजो। यह बात सुनता ही दीना को दुख मेट वाला श्री नायल भौमिया जी महाराज व्याकुल होगा, पर वचन दियड़ो छो नट नहीं सके चा। जद मातेश्वरी अंतर ध्यान होगी, ऊंडी ने घरा जार महाराज भीकम जी आलन सी चांदा को सारो मैटर सुनाया। नायल का रिश्ता की बात सुनकर माता सुषमा बोली कि नायल तो शादी के लिए मना करे थे, बात न बड़ा बासु भी काई मतलब। जद बड़ी रानी पारा भीकम जी ने बोली कि हे महाराज, एक बार जार देगा फिरसू नायल ने समझाओ तो सही, हो सके जे बात मान जावे। अतरी देर में भक्ता ने सुख दे बाला श्री नायल भौमिया जी महाराज ऊंडे आ पहुंचा। जद महाराज भीकम जी ब्याह की सारी कथा श्री नायल ने सुनाया। जिया ही श्री नायल जी शादी के लिए तैयार हुआ, दोनी राणिया समेत महाराज भीकम जी ब्रह्मानंद में समागा। जा में माता सुषमा का सुख और आनंद को तो ठिकानो ही कौन रही हो। और ई प्रकार सु महाराज भीकम पुत्र नायल की शादी शुभ अवसर देकर नागौरिया की खोम आलन सी चांदा की पुत्री स्वरूप मां गूगल के साथ कर दिया। पर 7 बरस तक माता गूगल स्वरूप मां ने पियर में ही छोड़ दिया, सासरे को लाया। एक दिन महाराज भीकम जी मन में विचार करया कि जो आपने कने अधिकार से भी ज्यादा चोट लेर जातो रहो, वही नीच अलाउद्दीन बादशाह अत्याचार और अनीति का बल माले। अब तो समाज में बहन बेटी की इज्जत माले भी हाथ डाल लगो, यानी कि जी थाली में खायो जिमी छेद करो। अब तो भी दुष्ट ने बिल्कुल भी चोट नहीं देनी। ई बात को दृढ़ संकल्प ले महाराज भीकम जी सारा नगर में ऐलान कर दिया और सब नगरवासी भीकम जी के साथ होगा। जब बादशाह घोड़ा माले बैठ बैठ चोत ले बन आया तो वन कोई भी चोत कौन डालियो। जब बादशाह वापस लौट गा और जार चोत न देबा की बात अलाउद्दीन बादशाह ने बोलिया। यह बात सुनकर दुष्ट अलाउद्दीन क्रोधित हो गो। फिर वह नीच बहुत सारा बादशाह की सेना बुलायो और महाराज भीकम जी ने परिवार समेत बांध लाबा की शिक्षा देर भेजो। स्वामी को आदेश पार दुश्मन दक्षिण की ओर दौड़ा। जाकी पैगाल सुनकर महाराज भीकम जी को जालंधर घोड़ो उत्तर दिशा में दौड़ पड़ो। वायु का वेग सुबी तेज भाग बाड़ो जालंधर 2 पर्वता के पार जार दुश्मना ने दबोच दियो। कुछ बादशाह ने मसल मसल धूल कमाए ने मिला दियो, कुछ ने पगासु फोड़ दियो, कुछ ने जहर की फोकार सु मार दियो और कुछ गापल हुएड़ा अधमरिया जो प्राण बचा रहे चिल्लाता हुआ भाग छुटिया। और जार अलाउद्दीन बादशाह ने बोलिया कि महाराज बास बिचलाना नगर का राजा महाराज भीकम जी को घोड़ो सारा ही बादशाह ने मार दियो। जब बादशाह बोलो कि मोन लागे ते गापल के साथ पागल भी हो रहा है जो सैकड़ा बादशाह ने एक ही घोड़ो कया मार सके चे।
जद चमचा बोलिया कि महाराज वह घोड़ो कोई साधारण कौन है, वह जहर की फोकार सु मारबा की विद्या जाने छे। वह जहरीलो घोड़ो बहुत चमत्कारी छे। जिया ही जहरीला घोड़ा को नाम सुनियो, बादशाह मन में विचार करे और समय को इंतजार करतो रहो। इंडी गांव का लोग महाराज भीकम जी के साथ घोड़ा ने ले गया। जतरे तो वह घोड़ो सब दुश्मना को मैदान कर दियो जो महाराज। घोड़ा ने सलामत लेर आगा। जी के बाद में शोभा का समुद्र श्री नायल भौमिया जी महाराज ने नायला नगर की स्थापना करी, जिन्हें सारा भारत में आज कौन कौन जाने महाराज। कुछ समय बाद एक दिन महाराज भीकम जी श्री नायल ने घोड़ो देर बींदनी ले राबातानी ससुराल में भेज दिया। भक्त वत्सल भगवान श्री नायल का चरणा में रेशम की जूती, कमर का बेल्ट में तलवार, सफेद वस्त्र, हाथ में जालंधर घोड़ा की लगाम, पीठ माल कवच, सिर माल सफेद पागड़ी, मुख पर धनुषदार मूछ और शरीर में सूर्य के समान तेज विराजमान जो महाराज। जाकी सुंदरता और शोभा को बखान करियो नहीं जावे। और नायल जी घोड़ो लेर ससुराल में प्रस्थान करगा, पर विधि को विधान कोई सु टालियो नहीं जाओ महाराज। दोपहर तक तो सब कुछ ठीक ठाक जो, पर जिया ही दूसरी पहर समाप्त हुई, हजारों बादशाह सेना घोड़ा सजार भाग दौड़िया। चमत्कारी घोड़ा न लेर नायल सासरे गएड़ो छो, ई बात को भेद बादशाह न कौन छो। और नीच बादशाह अलाउद्दीन घोड़ो छीनबा का चक्कर में बास बिचलाना जैसी सुंदर नगरी माले आक्रमण बोल दियो। नगर का सब घोड़ा ने पकड़ लिया और बोलिया, बताओ या मसू जहरीलो घोड़ो कस्यो छे। पर कोई कौन बतायो महाराज। जद बादशाह भीकम जी का महल की ओर दौड़या, जद महाराज भीकम जी का 11 पुत्रा समेत दीना को दुख मेट वाला महाराज मंगल सिंह जी रण में कूद पड़या और घना बादशाह मार्या। भीकम जी मन में विचार करया कि मारो घोड़ो धर्म की रक्षा के लिए जे, अनीति पर चाल वाला दुष्ट दाना के लिए कौन है। यह बात विचार रण में कूद पड़या और बहुत सारा बादशाह मार्या। अनेक प्रकार से लड़ाया हुई। बहुत परिश्रम करवा के बाद महाराज भीकम जी की गर्दन से दुश्मन की तलवार निकलेगी महाराज। जद वे भूमि पर गिर पड़या, जान देख रहे माता पारा सुषमा आपका शरीर को संतुलन खो बैठी महाराज। मन में धीरज कोने धर पाई और बड़ी रानी पारा तलवार सु आपकी गर्दन काट और ऊंडई पति के साथ सती होगी महाराज। फिर माता सुषमा भी हाथ में तलवार उठा लीजी, पर नायल मित्र मंगल सिंह जी बचा लिया। सासु ससुरा को मरण देख धर्म सम्राट राय कंवर जी बांस कुआ तलवार हाथ में उठार दुश्मना की छीड़ छीड़ कर दिया महाराज। जहां का रक्त सुधरती लहू लुहान होगी। जद साराई दुश्मन मारा गया तो नीच कुटिल पापी अलाउद्दीन रणमसु पीठ छुपार भाग छुट्यो। नीति और सदाचार का भंडार महाराज भीकम जी प्राणासु खेलगा, पर आपका धर्म को साथ कदे भी कौन छोड़े महाराज। दोस्त का घर की तबाही देखकर भी यदि मैं शांत बैठे रहूं तो मारसु बड़ कायर दुनिया में और कोई दूसरों कौन है। यह बात सोच महाराज मंगल सिंह का हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। जद मंगल सिंह जी तुरंत घोड़ा मार बैठ दुश्मन के पाचे लाग और भाग दौड़या। दूसरे दिन सुबह श्री नायल भौमिया जी महाराज आपकी पत्नी स्वरूप मान लेर सासरा सु आर्या जा। नया दूल्हा दुल्हन के साथ रास्ता में कोई प्रकार से बाधा नहीं होनी चाहिए। ई वजह से महाराज आलन सी चांदो आपका छोटा पुत्र समेत साथ में 2 चरवादार भेज दियो। और चेड़ा चाटा की झूठ मूठ से बचावा के लिए महाराज भैरू जी कुत्ता ने सहायक बनार भेजा। ई प्रकार कुत्तार घोड़ा समेत 7 लोग रास्ता में चाल रहे जा। महाराज भीकम और माता पारा की मृत्यु को श्री नायल ने कुछ भी पतो कौन जो।
रास्ता में चालता हुआ नायल जी ने अचानक ही आकाशवाणी हुई कि हे नायल, रण में थारा पिता भीकम जी की मृत्यु होगी, जिन थारी बड़ी माता पारा लेर सती हो चुकी छे। यह बात सुनता ही नायल का हृदय में आकाश फाट गो। नदिया झकोड़ा खार उफणगी, विपरीत दिशा में वायु चालगी, वन का पेड़ पौधा पतझड़ होगा, आकाश में डरावनी बिजलियां कड़कवा लगी। भक्त वत्सल श्री नायल भौमिया जी महाराज मन में विचार करया कि अब मैं घरा जार मारी माता ने कायनाक सु मुख दिखाऊंगा। महाराजू बड़ दुष्ट दुनिया में अब कोई दूसरों को ने जो आपका माँ बाप का प्राण संकट में छोड़ चले गो। अब धरती माले मारा जीवन को कोई महत्व को ने। यो संकल्प लेर मर्यादा की सीमा श्री नायल भौमिया जी महाराज अंदर ही अंदर क्रोध की धधकती ज्वाला के मायने जल उठ्या। महाराज जी का प्रताप सुन धरती फाट गई। जिम श्री नायल भौमिया जी महाराज पत्नी ने अकेली छोड़ घोड़ा समेत प्रवेश करगा। माता स्वरूप मां व्याकुल और अकेली खड़ी खड़ी सुबह से लेकर शाम तक बाट नालती रही, लेकिन किसी भी दिशा में नायल की सूरत को न दिखी। तुम कब आओगे पिया, तुम कब आओगे पिया, तुम कब आओगे पिया, बीती जाए बहार, या मानुष की देह में जो बन के दिन चार। इंतजार की हद हुई आंसू माता स्वरूप मां नैना में नीर बहाती हुई ससुराल का द्वार माल जा पहुंची। जिन्हें अकेली देखकर माता सुषमा बोली, हे बहू, नायल ने कोड़े छोड़ आई। जब सारी कथा सुनार माता स्वरूप मां बोली कि हे सासू मां, क्या रातानी तुम्हें सब साथ साथ ही आ रहा चाह, लेकिन फिर मन अकेली छोड़ काहे पतो कोड़े चलेगा। मैं सुबह से लेर शाम तक बाट नाल रागी, पण था को बेटो अब तक भी कौन आयो। यह बात सुन नायल की माता सुषमा बोली कि झूठ बोले चे रांड, साची तो यह चे कि तुम्हारा बेटा ने कना कोड़े मरवा रागी, फिर भी तो ने त्यावस कौन मिलो जो मारा बचोड़ा 11 भी खा बतानी आगी। जा रांड, थारो मुंडो देखबा कोई धर्म कोन। यह बात फिर सुषमा मुंडो फेर गी। झूठा कलंक और लाछन को टीको सिर माला देकर माता स्वरूप मां अत्यंत दुख में चलेगी और चिंता से व्याकुल होगी। जाका दुख ने दूसरों कोई कौन समझ बाड़ो चो। उत्तर दिशा में सुन घोड़ा माला मंगल सिंह जी आया, जाको शरीर तलवार की चोटा सु जख्मी हुई एड़ो जो। नगर में प्रवेश करता ही मंगल सिंह जी प्राण छोड़ दिया। महाराज परोपकार ने सबसे बड़ा धर्म को दर्जो दे बाड़ा। महाराज मंगल सिंह जी सूरवीरा की भांति रण में लड़ मरिया और दोस्ती की यारी में प्राणासु खेलगा। जिंडई जाको स्थान पूजा दियो। महाराज समय गुजर तो गयो। महाराज माता स्वरूप मां गुगड़े नैना सु नीर बहाती और भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, या तो मन उठा ले या हमारी विपत्तियां न हर ले। अब और ज्यादा दुख मैं सहन कौन कर सकूं। स्वरूप मां को एक एक दिन युगा के समान बीत रहे हो। महाराज
बरस बीत गा। जद आराध्य शक्ति भवानी चामुंडा पाताल लोक में जार भीकम पुत्र श्री नायल ने बोली कि हे बेटा नायल, थारी पत्नी स्वरूप माने थारी बाट नालता 12 बरस होगा। झूठा जग में जार जी की निर्मल प्रीत ने साची करे और थारा वंश ने आगे बढ़ा राबा को वचन पूरो कर। जा बेटा। जद श्री नायल जी बोलिया, मैं तो शरीर छोड़ चुक्यो, बिना शरीर कहीं जा सकू चू। जद माता बोली कि जो सिद्धा तो तप का प्रभाव सु प्राप्त हुई जे वाका प्रयोग सु रात ने 12 बजे सु ले और सुबह 4 बजे तक तू मनुष्य को शरीर धारण कर सके। और महाराज ई प्रकार श्री नायल जी रात ने 12 बजे मनुष्य को शरीर धारण करे और पत्नी स्वरूप माकन जावचा और सुबह 4 बजे बिना कोई दूसरा न दिख्या वापस लौट आओ जा। 4 महीना पाचे पतो चाल्यो कि स्वरूप माँ का पेट में 3 महीना को बालक टाबर छे। जद श्री नायल की माता बोली स्वरूप माँ ने कि तू पहली तो मारा बेटा ने खागी और अब मारा कुड़ के दाग लगा बतानी या पेट कुण को राख लाई साची है। जद नायल पत्नी स्वरूप माँ बोली कि सासू माँ या टाबर था काई बेटा को चे, कोई दूसरा को नहीं चे। सुषमा बोली वाह कहिया। जद नायल पत्नी स्वरूप माँ सारी कथा सुनार बोली कि आज रात ने 12 बजे थे मारकन आजो और था का बेटा ने था की आंखें सु देख जो, आता सु मत बोल जो, जाता सु बोल जो। जद माता रात ने सुमारे 4 बजे आई और आपका बेटा नायल ने पत्नी स्वरूप माँ कन सुन सह शरीर जातो पाई। जद पाचा सु नायल की माता बोली कि हे बेटा नायल, मोने एक बात बतार जा। जद थारो बाप मरियो जी का अंतिम संस्कार में भी तू घरा को नायो, थारा घर न बर्बादी सु बचावा के लिए प्राण सु खेल वालो थारो दोस्त मंगल सिंह मरियो, जद भी तू घरा को नायो। 12 बरस ताणी मारी जलती आत्मा को दुख समझ भी तू घरा को नायो और आज बींदनी असी चौकी लागी जिसु मिलबा ताणी तू छुप छुपा रागो, तू तो बड़ो कायर निकलो रे। महाराज माता का वचन सुन रहे करुणा निधान श्री नायल जी अत्यंत व्याकुल होगा और नेत्रांशु आंसुआ की धारा बहेगी। जद कृपा निधान श्री नायल जी मन में विचार करया कि जो अनंत काल सु साधु ऋषि मुनि महात्मा और सिद्ध पुरुषा की हजारों वर्ष की भक्ति माले पानी फेरती आई जे और जो समस्त चराचर माले मोह को जाल बिछार भ्रम को पर्दो डाल रखी जे, ऐसी वह भगवान की बलवंती माया आज मोने भी घर को छोड़ी न घाट को। यह बात विचार मर्यादा की सीमा श्री नायल जी महाराज बोला कि हे माता, अब खेबा सुनबा की तो कोई बात ही कौन बची, लेकिन फिर भी यह बात जरूर खेर जाऊंगा कि जो मन बचपन सु लेर आज तक सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह देती रही वो ही हमारी माता आज मोने कायर शब्द को नाम देर बोली, जी को सबसे बड़ो कारण माया रूप एक स्त्री है। हे माता जी कारण से मैं आज वचन देर जाऊं छू कि आज के बाद कोई लुगाई को मुंडो कदे सपना में भी कौन देखूं, यदि सामने भी आई तो मारा नेत्र बंद कर लूंगा, नहीं तुम्हारी दिशा बदल दूंगा। पति को दृढ़ संकल्प देख रहे माता स्वरूप मां पल्लो पसार पाचा सु दंडवत प्रणाम करी और बोली
कि हे पति देव, आज मारा कौन सा पाप की सजा थे मुन देर जा रहा जो। जद कृपालु श्री नायल भौमिया जी महाराज बोलिया कि हे देवी स्वरूप मां, यह तो विधि को भी दान जो टाल्या नहीं टले, इवन थारो कोई दोष कौन है। आज मैं तो ने वचन देर जाऊं छू कि मारी भक्ति का प्रताप सुन तू सदा ही सुहागन रैली। पत्नी ने सदा सुहागन को वचन देर श्री नायल भौमिया जी महाराज पाचो फर कौन जा क्या और आगे निकलता हुआ अंतर ध्यान होगा महाराज, और लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी का वैकुंठ धाम पर चलेगा और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर पृथ्वी माले अवतार लेता रही महाराज। आज भी जार जाने लुगाया पाचा सुई ढोकचे और प्रेमास्था को भोग लगा रे सदा सुहागण और मनोवांछित फला को वरदान पावचे महाराज। श्री नायल का भी पुत्र को नाम कायल हुयो, जी का वंश कालोत और फिर जाका बालोत हुआ। ई प्रकार वंश आगे बढ़तो गयो महाराज। भक्ता को दुख में वाला श्री नायल भौमिया जी सु बड़ा भाई में सबसु बड़ा भाई बडरावत जी बास बिचलाना की शोभा वाले चांद हुआ महाराज। मानो तो नगर बसा बाला महाराज मोटराज जी हुआ, जाका पुत्र भीमराज, भीमराज का सुखाराम, सुखाराम का खुबाराम और खुबाराम का पुत्र कानाराम जी प्रसिद्ध हुआ। जाने भावपुरा और कानड़िया वाला जैसी दो सुंदर नगरिया की स्थापना करी। शरण पड़िया की पुकार सुन वाला श्री नायल भौमिया जी का तीसरा नंबर का भाई झोला जी जाने झोल गांव बसायो। चौथा नंबर का भाई सावना जी चाकसोम जार स्थित होगा। पांचवा नंबर का भाई चंद्रराज जी श्यामपुराम जार बसगा। छठवां नंबर का भाई खेत जी खेरवाड़े में चलेगा। सातवां भाई सुखराज जी प्रदेश में चलेगा। गोगासुरा दो भाई रामपुराम जार स्थित होगा और लावा बिरजू दोनी भाई जार शेखावाटी में बसगा। ई प्रकार सुन सभी भाई अपनी अपनी जगह माल जार स्थित होगा महाराज। महाराज संत श्री नायल भौमिया जी महाराज को सुंदर यश निर्मल चंद्रमा के समान छे, जिन्हें गागार भक्त लोग भवसागर से तर जाओ। कुछ बरस बीतबा के बाद बास बिचलाना गांव में झाड़ू पहुंचा कर वालो एक भंगी जो तांत्रिक विद्या जान वालो बहुत बड़ो शान हो जो बेकसूर लोगा माले जादू टोना को चक्कर चला रहे मार तो कौन डटे चो। गांव का लोग बड़ा परेशान हो चुका था। एक दिन वह तांत्रिक भंगी मर गो, लेकिन फिर भी जी की आत्मा लोगा ने भूत बन सताओ जी। जद दीना पर दया कर बाला श्री नायल भौमिया जी महाराज वो भटकती आत्मा ने जार बोलिया कि हे भाई, यदि तू लोगा ने सतावो छोड़ और मारे द्वार आया भक्ता को दुख दर्द मेट पर लग जावे तो मतों ने मारा दोस्त मंगल सिंह का चरणा में स्थान दे सकूं जी। प्रसाद को भोग मारे लागे छे उमसु झूठो मूठो तो ने भी टुकड़ो मिल जावे कर लो। जद बंगी पगा पड़ बोलियो कि हे महाराज, आज के बाद में कोई ने बिना ही मतलब परेशान कौन करूं और था का आदेश को पालन करूंला। जद पेर महाराज मंगल सिंह का चरणा में झाड़ू का नाम सुन जी को स्थान पुजायो महाराज। महाराज मीणा समाज में देवड़वाल गोत्र का कुल देवता और कलयुग का अवतारी श्री नायल भौमिया जी महाराज की अद्भुत महिमा इतिहास में विख्यात है महाराज। जाकी अनंत और अपार कथा को बखान एक बार में कतई कौन करियो जा सके महाराज। आज की कथा में बस अतरोही। ई कथा में यदि कोई सी भी जगह आपने हमारी गलती को एहसास हुई होवे तो मैं हाथ जोड़ आपसे क्षमा चाहूं महाराज। श्री नायल का नाम सु पेली श्री श्री 1008 लाख बाको काई कारण छे और चावल बूरा को भोग प्रसाद ही बाबा ने प्रिय क्यों छे, दूसरों क्यों नहीं। और भी बहुत सारा प्रश्न जाको उत्तर कथा का माध्यम से जानवा के लिए महाराज आप मोबाइल में राजू झोल का नाम सु यूट्यूब चैनल खोल रे सब्सक्राइब और कमेंट कर सको महाराज। धन्यवाद।
दया क्षमा के तुम दानी, सब कुछ तेरे पास है, वचन अचूक नहीं तेरा, मुझको दृढ़ विश्वास है। दया क्षमा के तुम दानी, सब कुछ तेरे पास है, वचन अचूक नहीं तेरा, मुझको दृढ़ विश्वास है। होती सदा भवानी की दयापुरी कैलाश है,